आज हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वन मैन का हमें दिया है 20 डेज़, वन वूमेन का हमें कितना दिया है 30 डेज़, और वन बॉय का हमें कितना दिया है 60 डेज़। एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम 60 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क होगा। तो एक आदमी की क्षमता क्या होगी? 3, एक लड़के की क्षमता कितनी होगी? 2, और एक बच्चे की क्षमता कितनी होगी? 1। ठीक है। हमसे पूछा है कि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत। ये काम हमसे किससे करवाना है? 2 पुरुष 8 स्त्री महिलाएं और क्या लिखा है? कितने लड़के। लड़के नहीं पता तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, इनसे हमें करवाना है। अब देखो, और कितने दिन में करवाना है? 2 दिन में। कितना काम करवाना है? 60 काम। अब एक आदमी की क्षमता कितनी है? 3, एक और की क्षमता कितनी है? 2, और एक लड़के की क्षमता कितनी है? 1 इंटू में कितना, ये 2 से ये कैंसिल कर देते हैं 30, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 3 2 6 प्लस 16 प्लस एक्स बराबर 30। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 30 माइनस 22, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो 8 लड़कों की हमें ज़रूरत होगी। 42 जैसे हमने बहुत पहले भी करे हैं, कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो क्या लिखा है? a और b 12 दिनों में, b और c 15 दिनों में, और c प्लस a 20 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5, इसकी 4, इसकी 3। इन्हें ऐड करें तो 2a 2b 2c आएगा। तो 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 4 9 3 12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मिली हमें? 6। काम हमें b से कराना है तो b की एफिशिएंसी निकाल दे। तो a और c की वैल्यू हम रख देते हैं कितनी? 3। तो b की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी मिल गई? 3। तो ये b की एफिशिएंसी आ गई। तो b के द्वारा जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 60/3 यानी कि 20 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखते हैं 43 में क्या कह रहा है? एक पुरुष और एक महिला काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, और एक पुरुष उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा? 40। तो पुरुष और महिला की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5, और एक आदमी कितनी आ जाएगी? 4। तो यहाँ से अगर हम एक औरत की एफिशिएंसी निकालें तो हमें कितना मिल जाएगा? इसकी वैल्यू हमें पता है 4 पुट करते हैं तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एक वुमेन की एक एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब देखो उसमें क्या कह रहा है? तो एक महिला अकेली काम कितने दिन में करेगी? तो यहाँ पर कितना लगेगा? देखो, एक महिला से करने में कितना टाइम लेगी? ये टोटल काम कितना है? 40, और इसकी एफिशिएंसी कितनी? 1। तो ये कितने दिन लेगी? 40 दिन लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 44 बहुत ही आसान सवाल है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ये टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1। टोटल काम दोनों मिले करेंगे तो कितना करेंगे? 3। ये काम हमें दोनों से करवाना है तो कितना टाइम लेंगे? 12 टोटल वर्क हो गया, 3 की एफिशिएंसी होगी। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 4 काम करने में, 12 काम करने में 4 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 में क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है ए 1/6 काम 5 दिन में करता है। तो यहाँ से 1 यूनिट काम निकाल लेते हैं, कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। बी 2/5 काम 8 दिन में करता है, तो ये 4 बार। तो बी को पूरे यूनिट काम करने में कितने लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 2, इसकी कितनी आएगी? 3। टोटल इफिशियंसी कितनी होगी? 5। दोनों से कराना है 60 काम, और एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो कितने दिन लेंगे? 12 दिन ले लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा ए, ऑप्शन बन जाएगा। 46 में क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 80। ए की क्षमता 4 आएगी, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हम चाहते तो एलसीएम 40 भी ले सकते थे, यहाँ पे 40 ही एलसीएम होगा, पर 80 से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन का कितना काम कर लेंगे? 5 दिन का वर्क कितना होगा? 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क होगा 80 माइनस 30, कितना हो जाएगा? 50, है ना। हमें फ्रैक्शन में पूछा है तो 50 काम बचा है, कितने में से? 80 में से बचा है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा? फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग कितना आएगा? फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना आएगा? 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 47 थोड़ा सा आसान है। 47 देखते हैं। 47 में क्या कह रहा है?
ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना 60, ए की इफिशिएंसी 3, बी की 2, कंबाइन इफिशिएंसी कितनी 5। ये काम हमें ए और बी दोनों से कराना है। तो कितना टाइम लेंगे 60/5 यानी कि 12 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा डी ऑप्शन। 48 क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर 12 दिन में गड्ढे खोद सकते हैं और ए अकेला 28 दिन में गड्ढे को खोद। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा 84। ये इसका टोटल वर्क हो गया। तो 12×7 = 84, इसकी इफिशिएंसी 7 हो जाएगी और 28×3 = 84 ये हो जाएगा। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी हमें मिल गई है 7, ए की हमें पता है 3, तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। तो ये काम हमें अब बी से कराना है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा 84/4, 4 से काटेंगे तो 21 बार, 21 दिन। ऑप्शन नंबर बी। 49 में क्या कह रहा है, ए को किसी काम के लिए 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है और बी को उसी राशि में से 28 दिन के लिए मिल सकती है। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 84। ये टोटल अमाउंट मान लेते हैं, टोटल अमाउंट 84 है। तो ए को एक दिन के लिए कितने रुपए मिलेंगे, ए को 4 रुपये मिलेंगे, बी को 3। टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 7। हमसे पूछा दोनों को कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, तो दोनों को मिलेगा 84/7। यहाँ से कितना मिल जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दिया है, ए बी और सी 50 वाले क्वेश्चन में कितने रुपए कमाते हैं 150 रुपये। ए और सी कमाते हैं 94 रुपये। अगर इनमें से इन दूसरों को माइनस कर दें तो माइनस करने पे क्या होगा, ए से ए और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो बी का अमाउंट हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना 56 रुपये। हमें एक और चीज़ दी हुई है कि बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। बी का हम निकाल चुके हैं 56, तो सी का कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 51 देखते हैं। 51 भी हम पहले कई बार कर चुके हैं ऐसे सवाल। पी प्लस क्यू 12 दिन, क्यू प्लस आर 15 दिन और आर और पी 20 दिन। इनका एलसीएम वही 60, टोटल वर्क हो गया। इसकी इफिशिएंसी 5, 4 और 3। यहाँ से 2p 2q 2r आएगा, 2 कॉमन ले लें तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 12, p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें p से काम करवाना है। तो p के लिए हम q प्लस आर की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। q प्लस आर 4 पुट करेंगे तो p कितना आ जाएगा 2। p की इफिशिएंसी हमें मिल गई 2। तो p के द्वारा जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 60/2 यानी कि 30 डेज। 30 डेज। ऑप्शन नंबर सी। 52 भी प्रीवियस की तरह ही है। a प्लस बी 8 डेज, b प्लस सी 12 डेज और c प्लस a 8 डेज। इनका एलसीएम 24, इसकी इफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 3। यहाँ से वही आएगा 2a प्लस 2b 2 प्लस 2c, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 2 5 3 8। a प्लस बी प्लस सी कंबाइन इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। ये काम हमें तीनों से मिलके करवाना है। तो तीनों मिलके कितना टाइम लेंगे, a प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6 डेज। ऑप्शन नंबर सी। 53 भी सिमिलर है। a प्लस बी 10 डेज़ में, b प्लस सी 6 डेज़ में और c प्लस a 12 डेज़ में। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, इसकी इफिशिएंसी 10, इसकी कितनी आ जाएगी 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी इनकी इफिशिएंसी कितनी आएगी 21। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 21/2। हमें ये तीनों से करवाना है। तो a से, b से और c से कितना काम करवाना है 60/21/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से काट देते हैं 7 बार, 3 से इसको भी काटते हैं 20 टाइम्स। तो 40/7 इसको फ्रैक्शन में बनाएं तो 5/7 डेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी। 54 भी सिमिलर है। a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा 4 2 8 9/2 डेज। b प्लस सी का हमें कितना दिया है, c प्लस a कितना लगेगा 4 2 8 8 और 1 9/4 डेज। अब यार देखो एलसीएम हमें न्यूमरेटर का ही लेना है। न्यूमरेटर मतलब 9 का, 3 का और 9 का, तो एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा। डिवाइड हम पूरे से करेंगे 9/9 1, तो यहाँ कितना बचेगा 2, इससे करेंगे तो 3, 9 से 9 ये कितना 4। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9/2। कितना काम किससे करवाना है, हमें तीनों से करवाना है। तीनों से करवाएंगे कितना काम 9 है ना। ये इसकी इफिशिएंसी थी 9/2। इसको सॉल्व करें, 9 से 9 कैंसिल तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा आवर्स है ना। तो ये सारे घंटे में दिए हुए थे, दिन में नहीं थे, तो आंसर भी किस में आएगा 2 आवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा बी ऑप्शन। 55 भी सिमिलर है।
ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, और सी प्लस ए कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 7×8 = 56 और 4 60/7। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा। एलसीएम फिर से न्यूमरेटर का ही लेना है, कितना 120। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 50। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। और यहाँ देखो 60 120/60 यानी 2 2 × 7 14 कितनी आई 14। 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से। इन सबको ऐड करते हैं 15 5 20 ये 34 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 17। हमें ये काम सी से कराना है तो ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू कितनी है 15। तो 15 पुट करेंगे तो सी कितना आ जाएगा 2। ये सी की एफिशिएंसी मिल गई 2। तो ये काम सी से करवाना है तो 120/2 यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 60 डेज़, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी 60। ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ए 60 डेज़ आया है तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कोई भी प्रॉब्लम हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।